नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अंबेडकर स्क्वायर डेली में। आज का हमारा ये वीडियो आधारित है भारत की मिट्टियों पर कि भारत में किस तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, उनका विस्तार क्षेत्र कौन कौन सा है, ये सब आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली कार्बनिक तथा अकार्बनिक कणों का मिश्रण है। इसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से, पेड़ पौधों के गलने से, जीवाश्म के सड़ने से, उनके विघटन से कई वर्षों की प्रक्रिया के बाद होता है और यह ऊपरी परत पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दिल्ली के सर्वे के अनुसार भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहली जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, दूसरी काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, तीसरी लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, चौथी लैटेराइट मिट्टी, पांचवी रेतीली मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल और छठी पर्वतीय मिट्टी यानी माउंटेन सॉइल। अब हम बारी बारी से इन मिट्टियों के बारे में जान लेते हैं कि ये किस क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनकी विशेषता क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहली है जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से बनता है। यह मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी मैदान भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी अन्य प्रकार की मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। यह राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश। अगला है काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में एक विशेषता यह होती है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है और इसे रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और मैसूर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। अब अगला है लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। ये मिट्टी चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। यह मिट्टी अधिकतर दक्षिणी भारत में पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भाग में, मद्रास, आंध्र प्रदेश, अब अगला है लैटेराइट मिट्टी। इसे इंग्लिश में भी लैटेराइट सॉइल ही कहा जाता है। यह मिट्टी दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व की ओर पतली पट्टी के रूप में मिलती है। इन मिट्टियों को पश्चिम बंगाल से असम तक देखा जा सकता है। इन मिट्टियों को पश्चिम बंगाल से असम तक देखा जा सकता है। अगला है रेगिस्तानी मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल। ये मिट्टी राजस्थान के थार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिणी भाग और राजस्थान के कुछ अन्य भागों में मिलती है। थार मरुस्थल लगभग 1,03,600 किलोमीटर में फैला हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। यह मिट्टी कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश एवं हिमाचल के पर्वतीय भाग में पाई जाती है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान एवं तटीय भागों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। दूसरा प्रश्न है, भारत में समस्त स्थल का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी का है? तो लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 24% हिस्सा जो है वो जलोढ़ मिट्टी का है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो जलोढ़ मिट्टी की मुख्य फसलें हैं धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, गन्ना एवं जूट की खेती इस मिट्टी में बहुतायत में होती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए लावा से होता है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त क्षेत्र के कितने भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है? भारत के समस्त क्षेत्र के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? इस मिट्टी की प्रधान उपज ज्वार बाजरा है। जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ धान, महुआ,
तंबाकू, आलू, तीसी यानी कि अलसी, कपास आदि की खेती भी की जाती है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? इस मिट्टी की प्रधान उपज चाय है। इस मिट्टी में ज्वार, मकई, महुआ की भी खेती की जाती है। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी और पहाड़ी मिट्टी है। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय मिट्टी क्या है? यह भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कहलाती है और ये कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एवं हिमाचल के पर्वतीय भाग में पाई जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। हैव अ नाइस डे।